आज हम लोगों ने पंक्चुएशन को उठाया है। इसको क्यों उठाया है? क्योंकि अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर आपको पंक्चुएशन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आज हम लोग पंक्चुएशन उठाए हैं। इसको आप कंपटीशन में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, एग्जाम में इसको पूछा जाता है। नॉर्मली हमको ये चीज आना चाहिए। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन के कुछ टाइप्स होते हैं। ओवरऑल 14 टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैंने आज 3 उठाया है और उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। पंक्चुएशन क्यों उठाया मैंने? पंक्चुएशन मींस सेंटेंस को सही से लिखना, उसको कैसे बोलना है, कहां पर पॉज लेना है, कहां पर रुकना है, इस सब चीज का नॉलेज हमको सेंटेंस में पंक्चुएशन की वजह से मिलता है। ठीक है, पंक्चुएशन में। और आप किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हो, कहां पे कैपिटल लेटर यूज करना है, कहां पे स्मॉल लेटर यूज करना है, कहां पे कॉमा लगाना है, आप इस सब के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। आप लोग मेरे लेक्चर में बने रहें। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं। दिस टाइप, पहला मैंने उठाया है पीरियड्स। क्या उठाया है? पीरियड्स, जिसको हम लोग फुल स्टॉप ही बोलते हैं। ठीक है, पीरियड्स क्या होता है? देखिए, यूज्ड इन एंड अ डिक्लेरेशन सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस को फिनिश करने के बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप लगा देने का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, सी वेंट टू द स्टोर। वह स्टोर गई, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि सेंटेंस में 3 चीज होती है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस को लिखने का तरीका भी यही है। पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप वर्ब लिखते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हो। चलिए हम इस सेंटेंस में पकड़ते हैं सी। सी क्या है? सी प्रोनाउन है जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है। नाउन के इन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। ठीक है, तो सी क्या है? प्रोनाउन है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। उसके बाद देखिए आप वर्ब में क्या है? वेंट। वेंट जो है वो गो का सेकेंड फॉर्म है। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट में है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, उसके बाद जो बचा ये आपका प्रेडिकेट होता है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोर है। इसमें 2 वर्ड और यूज हुए हैं, एक टू यूज हुआ है, एक द यूज हुआ है। ये टू आपका प्रीपोजिशन है और द आपका आर्टिकल है। इसके बारे में भी हम लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या था? पीरियड्स। पीरियड्स को हम लोग फुल स्टॉप भी बोलते हैं। ये किसी भी वाक्य के सेंटेंस के खत्म हो जाने पर लास्ट में लगाया जाता है। ओके, इसका लगना ये बताता है कि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा उठाते हैं जिसको बोलते हैं कॉमा। अब इसकी डिफिनेशन देखिए, इट यूज्ड इन राइटिंग टू इंडिकेट अ पास। अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो अगर कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस सेंटेंस में हमको पाज लेना है, रुकना है, ठहरना है। ओके, आगे, इट यूज्ड इन राइटिंग टू इंडिकेट अ पाज बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस और अ सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर आप किसी भी आइटम की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें आपको सेपरेट करना है, तभी आप कॉमा का यूज करते हो। ओके, या किसी सेंटेंस को आपको सेपरेट करना है तो आप कॉमा लेके, पास लेके उस सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैंने 3 लिया है, जैसे सी वांटेड टू स्टे। सी वांटेड टू स्टे बट सी हैड टू लीव। सी वांटेड टू स्टे के बाद हमने क्या लगाया है? कॉमा लगाया है। इट मींस हमको यहां पर पाज लेना है, हल्का सा, बहुत देर के लिए नहीं, टाइम के लिए नहीं। क्या लिखा? सी वांटेड टू स्टे बट शी हैड टू लीव। वह रुकना तो चाहता था लेकिन वो चला गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिया है? अब देखिए, दूसरा सेंटेंस हमने लिया है सेपरेट आइटम्स। आइटम को सेपरेट कहां से करना है, उसमें भी हम कॉमा यूज करते हैं। हमने क्या लिखा? आई बॉट एप्पल्स, कॉमा, मैंगोस, कॉमा, एंड ग्रेप्स। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हमने जिसकी बात की थी पीरियड की, सेंटेंस के खत्म होने पे हम उसको लगा देते हैं। ओके, कॉमा कहां कहां लगा?
अगर हम किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें हमको जहां पाज लेना होता है वहां पर लगाते हैं और अंत में हम लोग पीरियड्स लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। लिखा है माई ब्रदर, मुझे यहां पर पाज लेना था, मुझे अपने भाई के बारे में बात पास लेना था। ठीक है, क्या लिखा है? माई ब्रदर हु लिव्स इन लंदन, जो लंदन में रहता था। मेरा भाई, आप थोड़ी देर के लिए पास लीजिए, उसके बाद कहां रहता था? लंदन में रहता था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा उठाते हैं, यह है क्वेश्चन मार्क्स। क्या है? क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क कहां यूज करते हैं? इन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमको क्वेश्चन पूछना है, उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस देखिए, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस थे। इस तरीके से हम लोगों ने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बारे में इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग को इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ओके।